वेलकम बडीज। तो आपका लूना स्टडी टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल या बहुपद। तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल या बहुपद ये आप अपने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल या बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे इक्वेशंस जिसमें हमारा कॉफिशिएंट होता है, हमारा चर पद होता है। चर या कॉफिशिएंट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि A to Z से लेकर कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल 4x + 2, 3y² + 2y + 5 ऐसे करके, और ये सारे होते हैं। इसी में आपने उनकी घातों या फिर उनकी डिग्रीज के बारे में भी पढ़ा होगा। डिग्री या घात, डिग्री या घात, पावर बोल देते हैं हम इसे। तो डिग्री या घात होती है जो इसमें इसकी सबसे बड़ी पावर रहती है। अगर मैं इसकी डिग्री या घात पूछूं इस इक्वेशन की, तो इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी घात 1 है। और यहाँ पर सबसे इसके आगे और कोई डिजिट नहीं है, तो इसकी घात या डिग्री हो गई 1। ऐसे ही अगर मैं इस इक्वेशन में पूछूं, तो इसमें y की एक पावर है 2 और दूसरा y की एक पावर कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर, इसकी डिग्री या घात क्या हो गई? तो हम 2 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। जो सबसे बड़ी टर्म रहेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी पावर रहती है, वही हमारी डिग्री या घात होती है। इसके बाद आगे इसमें दे रखा है लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी सबसे बड़ी घात या डिग्री 1 हो। सबसे बड़ी डिग्री या घात 1 हो। जैसे 4x + 2 जो हमारा ऊपर वाला एग्जाम्पल था, 3z - 3, 2/3z + 1। तो इन सब में जितने भी हमारे कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ये और ये, तो इन सारे कॉफिशिएंट्स की जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 1 है। सबकी डिग्री 1 है। तो जो सबसे बड़ी डिग्री अगर 1 होती है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या होगी? जैसे इसकी सबसे बड़ी डिग्री 1 होती है, इसकी सबसे बड़ी डिग्री होनी चाहिए 2। फॉर एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं बुक में। 2x² + 3x - 2/5, y² - 2, 2x - x² + 3√3x। तो इतने एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल लिए हमने। इसमें x की पावर 2 है, 1 है, लेकिन हम क्या लेते हैं? डिग्री में हम सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो सबसे बड़ी पावर क्या है? इसमें 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है।
तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें भी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। ये x है, x की पावर 1 है, लेकिन हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री में हम सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो सबसे बड़ी पावर क्या दे रखी है, 2, तो 2 होगी इसकी डिग्री। और जो हमारी डिग्री अगर 2 होती है तो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं उसे। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर हम इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात डिग्री, इसकी डिग्री होगी 3। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 3, x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1। अब इसमें क्या है, x की पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और कुछ नहीं भी है। तो इसमें क्या हुआ, हम सबसे बड़ी क्या देखेंगे, सबसे बड़ी पावर देखेंगे। क्या दे रखी है, सबसे बड़ी पावर दे रखी है 3। तो सबसे बड़ी डिग्री, हमारी डिग्री क्या होगी 3। तो जिसमें डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, √7 y की पावर 3 माइनस 2 y स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें भी क्या है, सबसे बड़ी डिग्री क्या है हमारी 3। तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ आपके 3 पॉलिनोमियल के बारे में भी आपने पढ़ा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हमें ग्राफ से हम कैसे पता लगाएंगे, इसमें जीरोस या फिर शून्य, जीरोस या शून्य होते हैं सॉल्यूशन। जीरोस या फिर शून्यक होते हैं हमारी किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो जिसकी जितनी ज़्यादा डिग्री रहती है या जितनी ज़्यादा पावर रहती है उसके उतने सॉल्यूशन रहते हैं। जैसे इसका एक ही सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसकी क्या है, डिग्री 1 है। इसके कितने, 2 सॉल्यूशन होंगे। जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होती है जिनकी डिग्री 1 होती है उन सबके सॉल्यूशन या जीरोस कितने होते हैं, 1 होते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसलिए इसके द्विघात बहुपद की डिग्री 2 होती है, घात 2 होती है, इसलिए इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, इसके जो हल होते हैं वो 2 होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इसके सॉल्यूशन 3 होते हैं, इसके जीरोस 3 होते हैं। तो ऐसे ही ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला कि ये देख के पावर को। अब हमें अगर कोई ग्राफ दे रखा होगा तो हम ग्राफ के बेसिस पे कैसे पता लगाएंगे कि कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ग्राफ को देख के हम पता लगा सकते हैं, बहुत इजी तरीका है ग्राफ को देख के पता लगाने का। हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, प्रश्नावली 2.1। तो इसमें जैसे हमें पहला ग्राफ दे रखा है, ये वाई एक्सिस दे रखा है, ये वाई डैश, ये एक्स एक्सिस दे रखा है, ये एक्स डैश दे रखा है, ये 0 है हमारा जहाँ पर एक्स और वाई एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है। हमें किसी के भी जीरोस या शून्य पता करने हो, ये फर्स्ट हमारी फिगर है, शून्य के जीरोस पता करने हो तो हम देखते हैं कि जो हमें इक्वेशन की लाइन दे रखी है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करती है। हमारा एक्स एक्सिस ये होता है हॉरिजॉन्टल वाला, क्षैतिज रेखा जो हमारी होती है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो इसको जितनी बार जो इक्वेशन या इक्वेशन की लाइन जो होगी वो कट करेगी उतने जीरोस या उतने हमारे पास शून्य होते हैं। तो जैसे कि हमें ये वाली लाइन दे रखी है, अब ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, एक बार भी कट नहीं कर रही है। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे 0, 0 सॉल्यूशन, 0 शून्य, कोई भी शून्यक नहीं होगा। सेकंड फिगर हमें दे रखी है,
ये वाई, वाई डैश, ये एक्स एक्सेस, एक्स डैश 0। हमारा ग्राफ है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लाइन दे रखी है हमें हमारी, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? एक बार कट कर रही है राइट साइड पे। इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा, एक शून्यक होगा, एक जीरोस होगा। थर्ड फिगर, इसकी शेप कुछ ऐसी दे रखी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया, एक ये पॉइंट पे कट किया, एक इस पॉइंट पे कट किया, और एक इस पॉइंट पे कट किया। तो इसको 3 बार कट किया। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन होंगे, इसके जीरोस होंगे, इसके शून्यक होंगे 3। फोर्थ फिगर हमें दे रखी है। फोर्थ फिगर हमें कुछ ऐसी दे रखी है। अब यहाँ पर भी कितनी बार कट किया है? 2 बार कट किया है। इसका मतलब इसके शून्य या इसके जीरोस होंगे 2। ऐसे हम ग्राफ में देख के सबके शून्य या जीरोस बता सकते हैं बहुत आराम से। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट में हमें दे रखा है अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स इस इक्वेशन वाली लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया है। तो इसका मतलब इसके जीरोस या इसके शून्यक हो गए 4 पूरे। सिक्स्थ, सिक्स्थ की फिगर हमें कुछ इस तरह दे रखी है कि हाँ, कट करना ज़रूरी नहीं है, अगर टच भी कर रहा है तो भी हम उसे काउंट करते हैं। जैसे लास्ट वाले में हमें यही दे रखा है कि ये यहाँ कट कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच किया। तो हम याद रखिए, हम वाई एक्सिस को नहीं लेते हैं, हम इसे काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्स एक्सिस वाले को काउंट करेंगे। तो 1 2 3, तो 3 टाइम्स कट किया या टच किया एक्स एक्सिस को, तो इसके टोटल शून्य या जीरोस हो गए 3। सो 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो आपकी 2.2 की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।